हेलो बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। और जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो है BF3। तो हमें ये देखना है कि BF3 पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो जो बेस सा जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, दैट इज कि हमें ना नेट डाइपोल मोमेंट का आइडिया होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दैट्स द मेजरमेंट between the separation of two charges of the two atoms। तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट करता है। ठीक है, और नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो पोलर या नॉन पोलैरिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इफ म्यू इक्वल्स टू 0 है तो वो सिस्टम क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये हो गया पहला चेक मार्क। और दूसरा, अगर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स इट्स अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलैरिटी ऑफन टाइम्स इज डिस्क्राइब्ड एज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द एंटायर सिस्टम। ठीक है, तो अगर उस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस है तो वो सिस्टम क्या है? पोलर। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे और हम लोग BF3 का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर। ओके, चलो ये बन गया BF3। अब हमें क्या पता है? B इज डेफिनेटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन F। ठीक है, तो उस हिसाब से सिग्मा प्लस यहाँ आएगा और सिग्मा माइनस, इन तीनों में सिग्मा माइनस आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका यहाँ से इधर फ्लो करेगा, इसका इधर से इधर फ्लो करेगा और इसका ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका वेक्टर सम कैसे निकालेंगे। तो ये आया 1, ये आया 2 और ये आया 3। तो वो जो वेक्टर सम है इसका, ये देखो कि ये तीनों का 3 डायरेक्शन, मतलब ये तीनों 0 आ रहा है इसका वेक्टर सम। क्यों? क्योंकि वो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जब हम देखते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देता है ना ईच अदर को। ठीक है, तो इसका जो म्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, हेंस हम ये बोल सकते हैं कि BF3 जो है इज नॉन पोलर। क्यों? बिकॉज म्यू इज 0, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। ओके, थैंक यू।